वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो में इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचअप, क्वेश्चन आंसर और करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हिंदी में दिया है तो मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों मीडियम के अंदर हम इसमें इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, क्योंकि दोनों का हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का ही फर्क है, दोनों में सेम ही है सिलेबस इसमें। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट हमारा आता है एक्सरसाइज के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा यहाँ पर इसमें दे रखा है सूक्ष्म जीवों को खालिस्तान की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, इट्स मीन्स इंग्लिश में क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ए ब्लैंक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा माइक्रोस्कोप इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में इसमें क्या आ जाएगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, और मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो आप देख लेना इसमें अच्छे से। सेकंड हमारा है नीले हरे सवाल वायु से खालिस्तान का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। इंग्लिश में क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स ब्लैंक डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड एनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसमें यह आ जाएगा। थर्ड, अल्कोहल का उत्पादन खालिस्तान नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यीस्ट मीन्स, यानी कि अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे यीस्ट। और लास्ट है हेजा खालिस्तान के द्वारा होता है। हेजा यानी कि कोलेरा इज काज बाई जीवाणु, इट्स मीन्स यानी कि बैक्टीरिया। तो कौन सा बैक्टीरिया का यूज होता है यहाँ पे वाइब्रो कोलेरा, तो क्या आ जाएगा इसमें बैक्टीरिया। ठीक है, ब्रैकेट में आप वाइब्रो कोलेरा इसको इस तरह से लिख सकते हो बैक्टीरिया करके। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड के अंदर क्या है सही शब्द के आगे टिक का निशान लगाइए। ठीक है, यानी कि टिक द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट है यीस्ट का उपयोग निम्न के किस उत्पादन में होता है। इट्स मीन्स यानी कि यीस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट शुगर, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अल्कोहल। सेकंड, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, यानी कि द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक मीन्स एंटीबायोटिक। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रिप्टोमाइसिन, अल्कोहल, यीस्ट। तो ये क्या आ जाएगा स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, ये इंग्लिश में भी सेम ही ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी का वाहन है कि कैरियर्स ऑफ मलेरिया काजिंग प्रोटोजोन इज, तो फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो यानी कि मादा एनोफ्लेज मच्छर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी और बटरफ्लाई यानी कि तितली। तो इसमें क्या आ जाएगा फीमेल एनोफ्लेज मॉस्किटो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक यानी कि द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज का जो मोस्ट काज क्या है कैरियर क्या है, तो इसमें फर्स्ट है आंट, चींटी, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी, और नेक्स्ट है स्पाइडर यानी कि मकड़ी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी। ठीक है, और लास्ट में इसमें क्या है एक और है ब्रेड एंड इडली फूल जाती है, इसका कारण है। ठीक है, यानी कि ब्रेड और इडली डग राइज बैक्टीरिया ऑफ। तो इसमें फर्स्ट उष्णता यानी कि हीट, पीसना ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल यानी कि यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, और मारने के कारण यानी कि क्नीडिंग। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धि यानी कि ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। नेक्स्ट है चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, कीविंग मीन्स यानी कि फर्मेंटेशन, और इन्फेक्शन। तो इसका क्या आ जाएगा फर्मेंटेशन यानी कि किनविन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए थे करेक्ट यानी कि टिक वाले हो गए। नेक्स्ट अब आता है इसके अंदर कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए।
यानी कि इसके अंदर कॉलम दे रखे हैं, तो ये मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद कॉलम बी, ठीक है। तो फर्स्ट इसके अंदर क्या है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का क्या आ जाएगा इसके अंदर, हैजा का कारक यानी कि काजिंग कोलेरा। नेक्स्ट राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है, तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो ये क्या है, दही का जमना यानी कि सेटिंग ऑफ कर्ड। यीस्ट, यीस्ट का ब्रेड की बेकिंग यानी कि बेकिंग ऑफ ब्रेड। और एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, काजिंग ऑफ मलेरिया। और एक विषाणु की एक वायरस काजिंग एड्स, ठीक है, इसका ये आ जाएगा। ये लास्ट एक्स्ट्रा है, ये किसी में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 है, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। इट्स मीन्स कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, ठीक है। तो इसमें ये इंग्लिश में पूछ रखा है इस तरह से। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा वी कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई, ठीक है, यानी कि हम इसे खुली आंख से नहीं देख सकते, या वी कैन नॉट सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय द नेक्ड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, दे कैन बी सीन बाय यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है, हम यहाँ पे ये लिखेंगे स्मॉल इन साइज इसके अंदर। तो वी कैन नॉट सीन बाय द नेक्ड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे कैन बी सीन बाय यूजिंग ए माइक्रोस्कोप। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे कि हम सूक्ष्म जीवों को खुली आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि आकार में बहुत छोटे होते हैं, और हम इसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे, ठीक है, यानी कि इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करेंगे। ये हम इस तरह से हिंदी में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इट्स मीन्स यानी कि व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें किस तरह से लिखेंगे हम इसका आंसर क्वेश्चन 5 का, कि द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एज फॉलोज, कि जो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग निम्न है। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोन, एल्गी, वायरस। हिंदी में हम कैसे लिखेंगे बैक्टीरिया को, इनकी जीवाणु, फंगी कवक, प्रोटोजोआ शैवाल और विषाणु, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन में पूछ रखा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थितीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों का नाम बताइए। इट्स मीन कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सोयल, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बस एक बैक्टीरिया का नाम बताना है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है एटमॉस्फेयर में, सोयल के अंदर। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका आंसर इतना ही है 6th का, कि राइजोबियम बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन में है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। इट्स मीन्स यानी कि राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स, ठीक है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट यूज क्या है, दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट, ठीक, यानी कि ये वातावरण में सफाई करने में यानी मदद करते हैं, ठीक। सेकंड बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन, कि बैक्टीरिया और यीस्ट का प्रयोग जो फर्मेंटेशन में किया जाता है, कि फर्मेंटेशन के लिए ये सहायक होते हैं, जिससे हमें राइस, इडली और डोसा बटर बनाते हैं, ठीक है। तो ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बटर। नेक्स्ट दे प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स अगेंस्ट डिजीज काजिंग एजेंट, ठीक, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो प्रयोग है वो वैक्सीन बनाने के लिए किया जाता है,
रोगों के विरुद्ध, जो रोगों के विरुद्ध कुछ बीमारियां हो जाती है तो उनसे विरुद्ध लड़ने के लिए। फोर्थ, सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन। ठीक है, इन कुछ बैक्टीरिया का प्रयोग जो नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए किया जाता है। जैसे हमें यहाँ पे जो राइजोबियम बैक्टीरिया लिखा था तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है उस तरह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग शराब बनाने में, ठीक है, बियर वगैरह में और एसिटिक एसिड बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज, पिकल एंड मैनी अदर फूड आइटम्स। कि जो बैक्टीरिया का प्रयोग हम अचार बनाने में, पनीर बनाने में, कि जो और कुछ जो दूसरे खाद्य पदार्थ होते हैं वो बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज फॉर मेकिंग मिल्क टू कर्ड। यानी कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसका प्रयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, यीस्ट इज यूज इन इंडस्ट्री। यानी कि यीस्ट का इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉर मेकिंग बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी प्रोडक्ट के अंदर जो ब्रेड वगैरह आप जो खाते हैं इसके अंदर वो सभी आते हैं। ठीक है, जो ब्रेकफास्ट में हम लेते हैं, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, नाइन्थ, कि दे डिकम्पोज द वेस्ट प्रोडक्ट इनटू मैन्योर। यानी कि ये क्या करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जो डिकम्पोज, जो खराब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उनको किस में बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं। नेक्स्ट, डेड एंड वीकेंड, यानी कि जो मरे हुए और कमजोर माइक्रोब्स जीवाणु होते हैं, सॉरी सूक्ष्म होते हैं, आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन। यानी कि इनका प्रयोग वैक्सीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, इस तरह से और भी काफ़ी इसके यूजेज है, आप इसमें से अपनी तरफ से और भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे केवल 10 ही पूछ रखे थे, तो 10 के अंदर तो हमने यहाँ पे 10 बता दिए। आप इसमें अलग अलग लाइन के अंदर भी लिख सकते हो। जैसे यीस्ट का प्रयोग दे रखा है इडली डोसा वगैरह बनाने के अंदर, ठीक है, तो आप इसको एक लाइन बना सकते हो कि यीस्ट का प्रयोग राइस से इडली बनाने में किया जाता है, डोसे में किया जाता है, फर्मेंटेशन करने किया जा सकता है। इस तरह से इसकी 3 लाइन बन सकती है। ठीक है, तो अब ये मैंने एक लाइन बना दी, तो इसमें आप 3 लाइन बना सकते हो और भी थोड़ा ईजी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। इट्स मीन्स यानी कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ बीमारियां हो जाती है प्लांट्स के अंदर और जंतुओं में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, कोलेरा इन ह्यूमन इज काज बाय बैक्टीरिया कॉल्ड कोलेरा। यानी कि जो कोलेरा जो हैजा होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है ह्यूमन में या मानव में, तो जिसे हम जो बैक्टीरिया के कारण जो बीमारी होती है उसे कोलेरा बोलते हैं। इन एनिमल्स और जीवों में द वायरस काज फुट एंड माउथ डिजीज। वायरस के कारण फुट और माउथ डिजीज हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल एंड डिकम्पोजिंग द फूड मटेरियल। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो खाने को खराब कर देता है। ठीक है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल लेदर एंड क्लोथ। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेदर मीन्स होता है चमड़ा, चमड़े और कपड़े को भी खराब करते हैं। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग। यही यानी कि रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही फूड पॉइजनिंग के लिए। जो फूड पॉइजनिंग होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही थ्रू होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9th, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स यानी कि व्हाट आर द एंटीबायोटिक और व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 9th का, द केमिकल एजेंट दैट
किल और स्टॉप द ग्रोथ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। यानी कि जो केमिकल एजेंट होते हैं कुछ जो बीमारियों को या तो ख़त्म कर देते हैं या उसको रोक देते हैं, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक कहलाते हैं। दे शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइज ऑफ ए डॉक्टर, यानी कि या फिर आप इसको लिख सकते हो फिजिशियन, डॉक्टर की जगह, ठीक है। तो हमें केवल ये डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, ठीक। तो ये इसका आंसर था, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब इट। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्लास 6 to NCERT की साइंस बुक हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, और उसके साथ ही चैप्टर के साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइज भी सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। और आपको और जो दूसरी क्लासेस की है इसके अलावा और दूसरी वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट इसमें चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।